आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स 12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो वो चैप्टर 1 से है। आज क्वेश्चन मैंने क्या लिया कि कोई फंक्शन है f फ्रॉम n टू r, n क्या है नेचुरल नंबर, r तो रियल नंबर, और डिफाइन जो है वो फंक्शन fx इक्वल टू दिस, और कह रहा है कि सो दैट f फ्रॉम n टू s में क्या दिखाना है कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है। लेकिन यहाँ f n टू r था और यहाँ क्या कह रहा है n टू s में, और यस क्या है ये भी लिखा कि s इज द रेंज ऑफ f, इस फंक्शन का रेंज। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 6 मार्क्स का भी बन सकता है। जैसे ये फंक्शन दे दे, कह दे फंक्शन का रेंज निकालो, तो यहाँ तो मुझे पहले रेंज ही पता करनी है। सबसे पहले इसका रेंज निकालते हैं। अब रेंज निकालने में सबसे पहले एक बात आपको समझनी होगी कि आल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन और आल वैल्यू ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज, और fx को क्या मानते हो y, तो आल वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज एंड आल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पहले थोड़ा सा लिख दो सॉल्यूशन में, क्या बताओगे कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या चीज, वी नो दैट y इक्वल टू क्या होता है fx, और fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ x की वैल्यू क्या है, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट यही के तो होंगे, सारे एलिमेंट x के एलिमेंट नेचुरल नंबर होंगे। तो अब इस y को जब उधर ले गए तो इसको क्या बना सकते हैं, लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल 0, क्योंकि इस y को मैं उधर ले गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब y की वैल्यू आप निकालते हो तो किस पर रूल फॉलो करते हो, x पर फॉलो करते हो। तो x के एलिमेंट सारे कहाँ के थे, नेचुरल के थे। तो यहाँ आप बता दो कि क्योंकि x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है। तो इसके भाई यहाँ ये क्वाड्रेटिक तो बन रहा है। तो क्लास 10th में आप लोगों ने ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। वहाँ लिखा था क्या कि इसके रूट्स, भाई x की वैल्यू जो होगी वही रूट्स कहलाएंगे, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं होंगे। तो भाई सारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो रियल ही होता है। तो इसके अगर रूट्स आपके रियल होते थे तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट या तो इक्वल 0 आता था या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता था। क्या ध्यान है वो चीजें। तो भाई यहाँ आपने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा दोनों को मिला के। रीजन क्योंकि भाई ये क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यू ही तो निकलेगी जो रियल होगी इसके अकॉर्डिंग। तो वही मैंने लिखने जा रहा हूं। देखो यहाँ मैंने लिखा कि वी नो, क्योंकि यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। सो ऑल वैल्यू ऑफ x इज रियल होगा। सो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी d की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे b की वैल्यू निकालनी है x को बेस मान के। तो x बेस तो पता था कि नेचुरल नंबर है, कि मुझे रेंज पता करना है। तो आपने d 0 लिखा, b की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ b क्या है, 12 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 12 है और c इक्वल टू क्या है 15 माइनस y। यहाँ तक क्लियर। तो हम जो यहाँ सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू 12 आपने रखी, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है 4 है, c की वैल्यू आपकी है 15 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 144 माइनस 16 इंटू 15 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बच्चे तो हो नहीं भाई, मैंने डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ गया 9 माइनस 15 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपन करोगे तो 9 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा माइनस 6 प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 6। तो यहां से क्या पता चला भाई, रेंज जो आ गया आपका, रेंज ऑफ f कैसा हो गया कि y की वैल्यू सारी किससे बड़ी, 6 के इक्वल है या 6 से बड़ी है। तो यानी ये हो गया 6 to प्लस इंफिनिटी। क्या यहां तक क्लियर, यानी यही चीज आपका क्या बन गया s बन गया, क्योंकि इसमें s कह रहा था क्या है कि रेंज ऑफ क्या है f। यहां तक क्लियर। तो ये रेंज ऑफ f आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्वेश्चन को क्लियरली देखते हैं, यानी यहाँ क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है वो देखो क्या प्रूफ करना है कि f फ्रॉम n टू s
x और s आपने ये दिखा दिया, यानी 6 प्लस इनफाइनाइट, यानी टू प्रूव f from n to this series is इन्वर्टेबल। क्या बात क्लियर होगी? इन्वर्टेबल आपको दिखाना है, ये लिखा हुआ है। अब भाई ये इन्वर्टेबल दिखाना है तो इन्वर्टेबल के लिए क्या जरूरत होता है? 1 1 और ऑन 2। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों है तो वो इन्वर्टेबल कहलाएगा। तो आ जाओ, इस फंक्शन को हम सबसे पहले 1 1 दिखाते हैं, और ये 6 मार्क्स का इसीलिए हुआ कि 2 नंबर आपका यही मिल जाएगा रेंज निकालने के लिए। बोर्ड एग्जाम में एक अलग से क्वेश्चन आता है केवल रेंज निकालने के लिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो आ जाओ, मैं सिर्फ अब दिखाने जा रहा हूँ कि f इज 1 1 की बात करने जा रहा हूँ। तो 1 1 स्टूडेंट्स आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 1 के लिए क्या करते हो, दो एलिमेंट इस फंक्शन से यानी डोमेन के एलिमेंट से दो एलिमेंट मान के चलते हो, और उस पर जैसे आपको अगर मान लो दिखाना है कि f from n to s, तो यहां से दो एलिमेंट x1 और x2 लेते हो, और इन दोनों एलिमेंटों पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम मान के चलते हो, और लास्ट में इस रूल के अकॉर्डिंग दिखाना होता है कि x1 इक्वल किसके आ गया, x2 आ गया। तो आ जाओ, मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ इस n का मैंने दो एलिमेंट ले लिया, लिख दिया x1 x2 बिलोंग्स टू n। क्लियर? क्योंकि ये 1 1 की डेफिनेशन है। अब एंड दूसरा चीज आप लिखते हो कि fx1 इक्वल टू fx2। अब आपको प्रूफ क्या करना है, x1 इक्वल x2। तो यहां जब मैंने लिखा fx1 मींस क्या भाई, fx ये दिया है, तो x की जगह पे जब आपने x1 रखा तो हो गया 4x1 स्क्वायर, फिर प्लस 12x1 प्लस 15, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। याद रखिए 15 15 तो ऐसे कैंसिल हो गया, इसको जब इधर लाओगे तो ये जब इधर आएगा इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 जैसे ही कॉमन किया तो क्या बन गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और जब इसको इधर लाओगे तो दोनों में जिसमें क्रॉस में बना रहा हूँ 12 कॉमन है, तो आपने 12 कॉमन कर लिया। अब ये हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, तो एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ लिख सकते हो। तो आपने यहाँ क्या लिखा 4, देखो यहाँ ये, तो यहाँ आपने लिखा 4 और यहाँ लिख दिया x1 माइनस x2, फिर x1 प्लस x2 और यहाँ लिखा प्लस 12x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दोनों में जो कॉमन है वो है x1 माइनस x2, मैंने कॉमन किया तो यहाँ क्या हो जाए 4x1 प्लस x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि मैथ में रूल है कि दो प्रोडक्ट अगर 0 है, जैसे a डॉट b 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि x1 माइनस x2 इक्वल क्या 0, तो x1 इक्वल क्या आ गया x2। तो मैंने 1 1 का रूल ही यही बताया कि दो डिफरेंट एलिमेंट डोमेन का सेलेक्ट करके आप चलते हो और उस डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू सेम मान के चलते हो, और लास्ट में रूल के अकॉर्डिंग दिखा देते हो कि वो दोनों वैल्यू सेम है। तो क्या हो गया 1 1 हो गया, तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि f इज 1 1। अब ऑन2 दिखाना है, तो ऑन2 के लिए काम कर लो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर ये दिखा दो कि इस फंक्शन का क्या रेंज ये 6 प्लस इंफिनिटी होता है, तो भी प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रेंज दिखाने का मतलब हो गया कि इसके सारे एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, और यही क्या कहलाता है ऑन2। क्योंकि जब आप लिखते हो f फ्रॉम x टेंड टू y, तो आपको दिखाना होता है fx इक्वल y। इट मींस रेंज का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से इसके जुड़ा हुआ है, यही है ऑन2। क्लियर? तो अगर आप दिखा दो कि fx का पूरा जो रेंज है वो यही है, तो प्रूफ हो गया ना। तो वो तो आप प्रूफ कर चुके हो, आपने लिखा। अब मैं यहां बात कर रहा हूं इसके लिए ऑन2 के लिए, तो आपने लिखा f इज ऑन2 के लिए आपने क्या लिखा, f ऑन2 के लिए आपने लिखा कि एबव प्रूफ, क्या प्रूफ कर चुके हो कि रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 6 2 प्लस इंफिनिटी। एबव प्रूफ, ये प्रूफ कर चुके हो फ्रॉम फर्स्ट। देखो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, क्या प्रूफ कर चुके हो, हेंस fn इज इक्वल टू 6 प्लस इनफाइनाइट
क्योंकि आपने इसको अपने मन से नहीं लिखा है, ये पूरा फाइंड आउट करके तब लिखा है। क्लियर? सो f इज ऑन टू। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो वो क्या कहलाएगा? इन्वर्टेबल। तो आपने लिखा यहां 10 f इज 1 1 and onto both, so f is invertible। क्लियर हो गया?